डीडी उर्दू पर। आदाब दोस्तों, रोजगार से कामयाबी तक के आज के इस खास एपिसोड में मैं अलीना अली आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई इंजीनियरिंग के बारे में। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि आपको इस फील्ड में करियर कैसे बनाना है और एडमिशन कैसे लेना है। मगर पहले इस पैकेज के जरिए आइए जानते हैं कि आखिर फील्ड है किस बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को इंजीनियरिंग की सबसे अहम फील्ड माना जाता है। ऐसे में जब हम डिजिटल दौर में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। आज इंजीनियरिंग की इस शाखा में नए नए शोबे मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसने नौजवानों के लिए करियर की नई राह हमवार की है। इन्हीं में से अहम है वीएलएसआई इंजीनियरिंग। वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा शोबा है जिसके तहत हजारों एमओएस ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में तब्दील करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि वीएलएसआई एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने का अमल है जिसमें एक सिंगल चिप में हजारों ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वीएलएसआई की शुरुआत 1970 की दहाई में हुई थी, जब सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तेजी से अपने पैर पसार रही थी। वीएलएसआई की शुरुआत से पहले ज्यादातर काम आईसीएस तक महदूद थे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक सीपीयू, रोम, रैम और अन्य ग्लू लॉजिक शामिल होते थे। आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर के शोबे में लगभग 85,000 वीएलएसआई इंजीनियर्स की इंडस्ट्री को जरूरत होगी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारे मुल्क के तालीमी इदारे इस शोबे में मखसूस कोर्स शुरू कर रहे हैं। इन्हीं में शामिल है आईआईटी दिल्ली, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई इंजीनियरिंग में बीटेक प्रोग्राम शुरू किया है। आईआईटी दिल्ली के इस जिम्न में नए कोर्स शुरू करने से उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हमारा मुल्क न सिर्फ वीएलएसआई और सेमीकंडक्टर में खुद मुख्तार बन सकेगा, बल्कि नौजवानों के लिए भी ये मैदान करियर के नए इम्कानात लेकर आएगा। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने इस फील्ड के बारे में कुछ हद तक जान लिया होगा। इस फील्ड के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई इंजीनियरिंग के बारे में हमें अहम जानकारी देने के लिए IIIT दिल्ली से सीनियर फैकल्टी हमारे साथ आज जुड़ी है, डॉक्टर अनुज ग्रोवर और डॉक्टर स्नेह सौरभ। सर, मैं आप दोनों का आज के प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अगर कोई नौजवान इस फील्ड में एडमिशन चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप क्या उसको बोलना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं वीएलएसआई के बारे में बता दूं कि वीएलएसआई क्या है। सो वीएलएसआई के फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के साथ ला रहे हैं। आप अगर याद करें तो आज से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले इतने बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे और वो खाली फ़ोन पे बात करने के काम आते थे। आज आपका फ़ोन ना केवल फ़ोन की तरह काम आता है, बल्कि आप उसको कैमरा की तरह भी यूज़ करते हैं। आप उसको म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो स्ट्रीमिंग, हर चीज़, एक छोटे से फ़ोन ने हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया। ये इसी तरह से पॉसिबल है कि जो फंक्शनैलिटी एक पहले केवल एक फ़ोन की होती थी, उसके अंदर हमने बाकी फंक्शनैलिटी को भी साथ में जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि ये अब एक फ़ोन एक एक पीस करके नहीं बनता है, हज़ारों पीस एक साथ बन जाते हैं। तो वीएलएसआई वो टेक्नोलॉजी है जिसने आज के इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन को फ्यूल कर रखा है। जो भी आज आप डिजिटाइजेशन का एज देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आज दिखते हैं, वो वीएलएसआई ने एनेबल कर रखे हैं। तो वीएलएसआई इज़ दैट एनेबलिंग फील्ड। तो अगर बच्चों को
इस तरह का काम करने में रुचि है तो VLSI इज़ द टारगेट फील्ड फॉर देम। अगर उनको लगता है कि वो दुनिया का नक्शा बदलना चाहते हैं, एनेबल करना चाहते हैं कि नई नई आविष्कार हो सकें और कुछ हो सके, तो ऐसे बच्चों को VLSI में ज़रूर आगे पढ़ना चाहिए। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? श्योर। सो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि किस बारीकी पे काम होता है। अब आप सोचिए कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है, अब उसको 1000 गुना छोटा कीजिए तो 1 मिलीमीटर होता है, फिर उसको आप 1000 गुना और छोटा कर दीजिए तो उसका एक पार्ट जो है वो 1 माइक्रोन होता है, और उसको फिर से आप 1000 गुना छोटा कीजिए तो 1 नैनोमीटर होता है। और जो हमारे जो एक छोटा सा चिप मोबाइल के अंदर बैठा रहता है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसके साइज़ नैनोमीटर आकार के होते हैं, और ऐसे जो है करोड़ों करोड़ों ट्रांजिस्टर मिला के एक चिप बनता है जो हमारे फंक्शनैलिटी देता है, जो प्रोसेसिंग करता है। तो इस लेवल की बारीकी के साथ कुछ चीज़ डिज़ाइन करना, इट इज़ रियली चैलेंजिंग। और एक VLSI डिज़ाइनर को, VLSI इंजीनियर को इस चैलेंज को निभाना होता है। सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड अ वेरी एनरिचिंग प्रोफेशन टू गो इनटू अ VLSI design. And the BTech program in electronics and VLSI is actually making student prepared for this kind of technology. तो सर, आपने बीटेक प्रोग्राम के बारे में बात करी अभी, तो मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि एमटेक प्रोग्राम तो पहले से ऑलरेडी था, अब बीटेक शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है इस प्रोग्राम में, और आप क्या बेहतर ला पाए हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या स्कोप है इस प्रोग्राम का? बच्चे पहले बीटेक कर चुके हैं, 4 साल पढ़ाई करी, उसके बाद अब वो एक्स्ट्रा कोर्स वर्क कर रहे हैं टू बिकम स्पेशलिस्ट्स दैट कैन डू दिस काइंड ऑफ फाइन वर्क। हम ये स्पेशलाइजेशन जो है वो बीटेक लेवल पे ही ला रहे हैं। तो जो कोर्सेज एमटेक वाले बच्चे अपनी पूरी बीटेक करने के बाद सीखते हैं, समझते हैं, हम उस तरह के कोर्सेज को बीटेक लेवल पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताकि ये लोग बीटेक डिग्री के बाद ही इतने सक्षम हों, इतने इक्विप्ड हों कि वो इस तरह का काम कर पाएँ। तो चैलेंजिंग है, बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे बच्चे जो बीटेक के बच्चे हैं आज भी, वो भी कुछ कोर्सेज करके VLSI में स्पेशलिस्ट बनते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में पूरा करिकुलम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि सभी लोग एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में राउंडेड इंजीनियर्स बनेंगे। जब हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो इस कोर्स में एक तो मुझे जानकारी ये बहुत ज़रूरी लगती है कि इसका डिज़ाइन कैसा है, और इस फील्ड में एडमिशन लेने की क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है लोगों में, जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या, उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए? सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का ज़रूरत कहाँ पे है और हमारे विज़न में कहाँ फिट आता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है या VLSI है, आज के डेट में ये एक हमारे जीवन के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक नीड, राइट। और उसमें हम यदि देखें तो हिंदुस्तान में जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो अभी पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। हम लोग आयात पे हमारे जो है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो हमें चाहिए कि नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव कि हमारे VLSI इंजीनियर्स हमारे देश में हों, और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है जिससे कि VLSI इंजीनियर ट्रेन कर सकें। एक टारगेट के अनुसार 85,000 VLSI इंजीनियर जो हैं हमें कुछ साल के अंदर ट्रेन करना है, और उन इंजीनियर को ट्रेन करने के लिए एक्चुअली हमें चाहिए कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि IIIT ये सब एक कोर्सेज निकालें, जो कि कोर्सेज चलाएं जो कि स्पेशलाइज्ड VLSI इंजीनियर्स को बनाएं, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से VLSI कोर्स का डिज़ाइन होता है, और इस कोर्स डिज़ाइन और इस इंजीनियरिंग फील्ड का ज़रूरत जो है हमारे सोसाइटी, हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा है। और
उस पर्सपेक्टिव से हमने कोर्स डिज़ाइन किया है कि आगे चल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो career not only as a in the industry they can take up, they can also take up say research role and also for the purpose of entrepreneurship, or coming to that, how do we take the students. So the students intake is through the JAC, that is Joint Admission Counseling process, जिसमें which जो based होता है JEE Mains के थ्रू, जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज जो एडमिशन होता है उसी के तरह ये भी, उसकी भी एंट्री उसी प्रक्रिया के थ्रू होती है। इस फील्ड में जो एक इंस्टीट्यूशन की अहमियत होती है, आई थिंक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में तो बहुत है, क्या इस फील्ड में भी बहुत है? और VLSI कैसा, इसमें क्या डिफरेंट है जो कि हम देखते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इसमें क्या डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स तो सीखते ही हैं, साथ में फोकस उनका रहता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को भी सीखें। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI की बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन का फोकस है वो शिफ्ट होकर VLSI पे चला जाता है। तो जहाँ आप ECE प्रोग्राम में शायद 3 कोर्सेज कम्युनिकेशन के करेंगे, VLSI प्रोग्राम में आप उस 3 की जगह 4 कोर्सेज VLSI से लिंक्ड करेंगे। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं वो हमने चेंज कर दिए। दूसरी चीज़ जो हम कहेंगे कि एक VLSI प्रोग्राम में क्या फ़र्क है इंस्टीट्यूट के बेसिस पे, तो जैसा आपने कहा कि ECE में कौन सा इंस्टीट्यूट है, किस तरह की फ़ैकल्टी है, उसका फ़र्क पड़ता है। VLSI में एक्चुअली इसका फ़र्क और ज़्यादा पड़ता है। हम जिस प्रेसिशन की बात कर रहे हैं, जैसा मेरे कुलीग ने बताया, हम जिस प्रेसिशन की बात कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा और अंदाज़ा देने के लिए, 1 माइक्रॉन जो होता है वो हमारा हेयर जो होता है, जो हमारे बाल होते हैं, वो 2 या 3 माइक्रॉन के बड़े होते हैं। हम कह रहे हैं कि उससे 1000 गुना छोटे डिवाइसेस हमें बनाने हैं। तो जिस प्रेसिशन की बात कर रहे हैं हम, उस प्रेसिशन के लिए इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस रहते हैं। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट को VLSI एजुकेशन ऑफ़र करनी है तो उसका इंडस्ट्री से जो तालमेल है, जो उसका इंडस्ट्री से इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन है, वो बिल्कुल अलग लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि IIIT का एक बहुत सक्सेसफुल VLSI प्रोग्राम चल रहा है, एमटेक प्रोग्राम चल रहा है, और स्नेह फॉर एग्ज़ाम्पल खुद इंडस्ट्री में 15 साल रहे हैं, मैं इंडस्ट्री में 18-19 साल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे फैकल्टी है जो इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को समझती है, हमारे लिंकेजेस हैं इंडस्ट्री के साथ। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब हम इस प्रोग्राम को ऑफ़र कर रहे हैं तो हम जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ढंग से फुलफ़िल कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप अगर ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की फैकल्टी, उनके एक्सपीरियंस कि उनका कितना इंडस्ट्री का एक्सपोजर है और वहाँ पे उस समय कितने इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन सब का ध्यान देना चाहिए। सर, जब आप ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि जो VLSI का प्रोग्राम है, क्या उससे नौजवानों को और करियर के ऑप्शंस मिलते हैं? मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या उनका स्कोप बढ़ चुका है करियर में? क्या उनको और करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं अब? सेमीकंडक्टर का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, और यदि हम टैलेंट स्किल की बात करें वो बहुत कम है। तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, और इसीलिए जो VLSI इंजीनियर जो ट्रेन होंगे, दे विल बी वेरी इजली एब्जॉर्ब्ड इन द इंडस्ट्री। एंड इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे इंस्टीट्यूट और इवन इन अदर इंस्टीट्यूट जो VLSI डिज़ाइनर होते हैं, उनकी सैलरी जो है बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा होती है। इन जनरल, यदि आप जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, उनसे कहीं ज़्यादा होता है। सो फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव, द VLSI डिज़ाइन इंजीनियर has a definite edge over other. So from the perspective of job, this branch is one of the best,
And also as you know that in India the semiconductor industry जो है अभी शुरू हो रही है, अभी तक शुरू हो रही है. It is at the nascent stage, right? So there are lots of opportunities. There are lots of opportunities for a graduate students who is coming out from this program to use his skill as an entrepreneur. क्योंकि अभी सब कुछ शुरुआत हो रहा है. तो अभी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंडिया में हाल है, यही हाल आईटी इंडस्ट्री का 1980-1990 के टाइम का था. सो we are at the time where we are going into we are at the edge of a semiconductor revolution which I would like to say. So वहाँ पे हैं, और जो नौजवान अभी VLSI में आएंगे वो next 25-30 साल they will be like a leader in this field, especially in our country, because in our country अभी growth शुरू हुआ है, और next 15-20-25 सालों में the student who will be actually graduating, they will take the leadership roles and therefore the career options are really bright for them. आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं बच्चों के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट्स का क्या रोल है आपके इंस्टीट्यूशन में, और ये कैसे डिफरेंट है और दूसरे इंस्टीट्यूशन से? सो मैं इसके लिए यहाँ से शुरू करूँगा कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन ही कर रहे थे VLSI का, तो हमारे प्रोसेसेस में है कि हम इंडस्ट्री से और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से अपने करिकुलम को रिव्यू करवाएं. बिफोर वी लॉन्च अ प्रोग्राम दैट रिव्यू इज़ मैंडेटरी. तो जब हमने अपने इंडस्ट्री के, क्योंकि हम एमटेक प्रोग्राम है, मैंने बताया हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं, तो जब हम अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स को इस प्रोग्राम के बारे में बताया और उन्हें इनवाइट करा, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी, चाहे वो कॉलकॉम है, TI है, इंटेल है, ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रॉन है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, वी हैड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जॉइनिंग इन एंड शेयरिंग देयर इनपुट्स कि हम इस प्रोग्राम को कैसे और बेहतर बना सकें. दे वर वेरी एक्साइटेड दैट वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम. तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी एक्साइटमेंट हम पे कैसे रब ऑफ हो रही है. एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड दैट व्हेन द ग्रेजुएट्स फ्रॉम दिस बैच वुड कम आउट, they would be kind of lapped up by the industry like anything. So we are confident. सर, आपने क्रिएटिविटी के बारे में बहुत बात की थी, तो आपको क्या लगता है किस तरह की क्रिएटिविटी अहम है इस फील्ड में होने के लिए? आपने कहा था कि क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में. So इस एरिया में दिस इज द VLSI इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अ वेरी कट थ्रोट काइंड ऑफ कंपटीशन इज देयर इन दिस. सो एक कंपनी निकालती है एक प्रोडक्ट और उसी के दूसरा एक प्रोडक्ट तुरंत आ जाता है, एंड दे आर एक्चुअली compete, राइट? सो द क्रिएटिविटी इज रियली important, and in our curriculum actually we have courses which actually drive students toward thinking, creative thinking and those kind. मैं आपको रोकना चाहूँगी, मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं ये, कैसे कोर्सेज हैं ये? So we have planned this course. Let me explain a little bit about curriculum. It may be a little technical, but let me explain that how we have designed our curriculum. So हमारे curriculum में पहले BTech प्रोग्राम जो है 8 सेमेस्टर्स का होता है, जो 4 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स. उसमें पहला 3 सेमेस्टर जो है स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के बारे में सीखते हैं, जिसमें सर्किट्स होता है, डिवाइसेस होते हैं, एल्गोरिथम्स होता है, प्रोग्रामिंग भी होती है. सो पहले 2-3 सेमेस्टर्स में ये होता है. उसके बाद हम लोग VLSI डोमेन में धीरे से जाते हैं, एंड वी गो इनटू द नैनो स्केल डिवाइसेस. पहले हम डिवाइस लेवल पे जाते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर नैनो स्केल पे क्या होता है, उसकी फिजिक्स क्या होती है, और फिर हम ऑल्सो एक सिस्टम को देखते हैं कि हम सिस्टम कैसे बनाते हैं. और जब स्टूडेंट एक्चुअली खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और खुद वो सिस्टम बनाते हैं, हम केवल प्रॉब्लम देते हैं और स्टूडेंट उनको थिंक करके खुद बनाते हैं, तो इनसे उनका जो क्रिएटिव जूसेस है उसी टाइम से शुरू हो जाता है फ्लो. एंड इफ अ स्टूडेंट इज एक्चुअली इंक्लाइंड टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेंशन, दे कैन get triggered by those kind of courses, that is system level design courses. Then we go more into VLSI and have analog signals, in analog circuits, digital circuits, design flow and tool based flow. So you can understand कि जब हमें करोड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटे से एरिया में डालना है तो बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. कोई मैनुअली नहीं उसको कर सकता है, उसको किसी टूल को, कोई ऑटोमेशन को ज़रूरत पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स लर्न दोज टूल्स एंड
create designs which are very unique to us. Okay, and being from the industry, we can understand which is viable, which are not viable. We give feedback to students, and as such the creativity of the students is actually being flourished in this institute, or we try to make the students think in a direction which may be out of the box, you can call, or something which can, new product can be built based on them. सर आप कुछ ऐड आई वुड वांट टू ऐड हियर कि ये तो हमने पहले 5 सेमेस्टर्स का करिकुलम बताया, उसके बाद के जो 3 सेमेस्टर्स हैं वो पूरे इलेक्टिव्स हैं, तो बच्चे अपने चॉइस से कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। उसमें दे कैन चूज़ टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप माइनर। हमारे यहाँ पे माइनर का कॉन्सेप्ट है, और माइनर एरिया मतलब आपके डिग्री में आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा माइनर का क्रेडिट मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे यहाँ पे माइनर है, और उसके अंदर कोर्सेज हैं जैसे क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस कोर्स में फॉर एग्जांपल क्लियरली मेथड्स बताए जाते हैं कि आप कैसे क्रिएटिवली सोचें, कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स से डील करते हैं जिसकी वजह से हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। इसमें क्लियर मेथड्स हैं, टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम उस बक्से के बाहर कुछ सोच के नए आइडियाज़ निकाल सकते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्ड करिकुलम भी है जो बच्चों को क्रिएटिव होने के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। हमारे यहाँ पे पेटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट स्पेशल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को, कि अगर स्टूडेंट्स पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा खर्चा इंस्टीट्यूट उठाता है। हमारे यहाँ पे पेटेंट करने के लिए वर्कशॉप्स होती हैं। देयर इज़ एंटायर इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल जो कंटिन्यूसली काम कर रही होती है कि बच्चे नया सोचें, नया करें, और अगर कुछ स्टार्टअप की तरह से सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट मिले। तो इस पूरे इकोसिस्टम में हमारा यही कोशिश रहती है कि बच्चे क्रिएटिव रहें। नहीं भी हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं कोर्सेज दे के, वर्कशॉप्स दे के, कि वो जानें कि एक्चुअल में वो क्रिएटिव हैं। एक छोटा सा बच्चा कितना क्रिएटिव होता है, धीरे धीरे बड़े होते होते हमें लगता है कि हम आज क्रिएटिव नहीं रहे, तो कहीं पे हमने वो क्रिएटिविटी को किल करा है, तो हम उसको अंडू करते हैं IIIT दिल्ली में। एंड हमें मज़ा आता है हमें लगता है बच्चे भी खुश होते हैं, बिकॉज उनको भी रियलाइज़ होता है कि दे कैन डू समथिंग न्यू, समथिंग दैट दे कुड नॉट हैव इमेजिन्ड, दे आर एबल टू प्रोड्यूस सच थिंग्स आउट ऑफ दिस वर्क। सर आपके इस कोर्स में आपने कहा कि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो इस कोर्स में सीट्स कितनी हैं? ये जो कोर्स है आपने जो इंट्रोड्यूस करा है, These 60 seats are there for the VLSI students who are actually focused into this stream, or they will be actually getting admission into this stream. But there are elective courses which can be taken by other students, for example electronics and communication engineering students and others also, who all can take that courses and get some understanding of VLSI. In addition to this, what we understand that there is a huge demand supply gap, and these cannot be filled just by say 60 seats that we are creating. So we have some program which is known as VLSI Revisited, which we carry out in the online mode, and it is available for all the students who can do. It can be for India, for outside students, and we have students who participants who enroll for this outside India, and every year we carry out this 6 weeks or 8 weeks kind of focused VLSI courses for the students who cannot be admitted in this kind of specialization, right? So actually there is a huge demand and supply gap, and we are trying to fill that whatever efforts we can make, but as a country we still need to do a lot in this area. सर आप दोनों ने हमें इतनी सारी जानकारी दी VLSI इंजीनियरिंग के बारे में, आपका क्या एक मैसेज रहेगा उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि नॉट जस्ट VLSI फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होना है, एक्सेल करना है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी हैं। जैसे हार्डवर्क, मेहनत करने से आपको घबराना नहीं है, आपको परसिवरेंस एग्जिबिट करना है कि फेलियर्स तो आएंगे, उन फेलियर्स के सामने भी कैसे आप जुटे रहें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस। ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं।
VLSI के पर्सपेक्टिव से आई वुड वांट टू देन ऐड कि VLSI अब इतना बड़ा हम सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं इतने छोटे से चिप पे, एक इंसान का काम नहीं है। एक इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको बनाने में कहते हैं कि 500 मैन ईयर्स का एफर्ट लगता है, मतलब 250 इंजीनियर 2 साल जुट के काम करते हैं तो एक इंटेल का प्रोसेसर तैयार होता है, डिज़ाइन हो पाता है। तो अगर इतने सारे लोग एक साथ जुट के काम करने वाले हैं और आप में टीम वर्क की स्पिरिट नहीं है या स्किल नहीं है तो आप फंस जाएंगे। तो VLSI में टीम वर्क, एक सबको साथ लेके चलने की जो अहमियत है वो आपको समझ में आनी चाहिए। सर आप? Yes. So I want to say or emphasize the importance of skill in today's world, right? So VLSI design is a very skill-oriented field, and that's why this is very lucrative for the students. And and another message that I want to give is that, see, we are starting at IIIT VLSI program in BTech with only 60 seats. And as I understand, many students will be interested in this area and may not be able to actually get admitted, though we want that everyone get to know this field as much as possible, but they may not be able to get in an admission in this field, right? So for those students, I will say that this is just the start, and as we see, this field is going to grow, and maybe next year more universities will be offering this course, and in next couple of years maybe many more, and you will have lots of opportunities. So what I'll say that keep working, keep your morale high if you are interested in this area, even though you are not getting admitted this time. There will be lot of scope and opportunities coming in the VLSI field. Please look out for that and wish all the prospective students a bright future. Thank you. सर, आपने आज हमें VLSI इंजीनियरिंग पे बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। Thank you very much. अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जहां आप जान सकते हैं कि इस हफ्ते आप कहां-कहां एडमिशन ले सकते हैं और कहां-कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमारे अगले सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और फील्ड की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।